आज के इस वीडियो में मैं फंगल इन्फेक्शन के बारे में बात करूंगा क्योंकि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस फंगल इन्फेक्शन से परेशान हैं और उनको 2 या 3 साल हो गए हैं मेडिसिन लेते हुए, इस बीमारी से लड़ते हुए, लेकिन उनको रिलीफ नहीं होता है। ओके, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कैसे मैंने 2 महीने में अपना 2 साल पुराना फंगल इन्फेक्शन ठीक किया है और इस दौरान मैंने किस किस दवाइयों को यूज़ किया था या किस टाइप का ट्रीटमेंट मैंने लिया था। ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको एक एक करके जितने प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए थे, आप देख सकते हैं मेरी टेबल पर रखे हुए हैं, मैं आपको एक एक प्रोडक्ट का रिव्यू दूंगा और किस प्रोडक्ट को यूज़ करके बेनिफिट हुआ, कितने टाइम तक बेनिफिट हुआ और फिर क्यों दोबारा से फंगल इन्फेक्शन हो गया, ये सब मैं बातें आपको इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। और अभी करंटली आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए ये भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर ये देना चाहता हूँ कि आप कोई भी अगर मेडिसिन लें तो डॉक्टर के परामर्श से ही लें। मैं खुद डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या परामर्श से ही मेडिसिन लेता हूँ। मैं कभी भी यूट्यूब वगैरह से मेडिसिन देखकर नहीं लेता। अगर मैं मेडिसिन देखता भी हूँ यूट्यूब से तो मैं जाकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करता हूँ, देन उसके बाद ही मेडिसिन लेता हूँ। तो आप सब भी मेडिसिन डॉक्टर के परामर्श से ही लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को 2 साल पहले कैसे फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले मेरे अंडर आर्म में फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ, तब मैंने थोड़ा सा उसको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा कि कुछ नहीं है, मैं जो मार्केट में गया और एक मेडिसिन ले आया हूँ मैं जो लगाने की होती है, ट्यूब। तो वो ट्यूब मैंने काफ़ी टाइम तक लगाई बट उससे मेरे को रिलीफ नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अब स्किन डॉक्टर को दिखाना होगा, तो मैं डर्मोलॉजिस्ट के पास गया। ओके, तो उन्होंने सिंपली वही 3 to 4 thousand की मुझे मेडिसिन दे दी है। उस मेडिसिन को मैंने 15 दिन यूज किया। 15 दिन यूज करने के बाद मेरे को रिजल्ट कुछ नहीं मिला। बेसिकली मेरा ठीक हो गया था बट लेकिन मेरा विद इन अ वीक दोबारा से फंगल इन्फेक्शन लौट आया। ओके, मैं डॉक्टर के पास दोबारा गया। मैंने डॉक्टर साहब ये फिर फंगल इन्फेक्शन आ गया है। तो डॉक्टर कहने लग गया कि आपका फंगल इन्फेक्शन काफ़ी पुराना है तो आपको अराउंड 6 मंथ तक मेडिसिन लेनी होगी। मैंने उनको कहा सर डॉक्टर साहब मेरा फंगल इन्फेक्शन केवल 1 महीना पुराना है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो उन्होंने एक लॉजिक ये दिया कि बॉडी में धीरे धीरे वायरस डेवलप होता है, आपको पता नहीं चलता, जब वो सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं तब तक काफ़ी लेट हो जाता है, तो आपको 6 मंथ तक मेडिसिन खानी होगी। तो मैंने कहा वाई नॉट, कोई नहीं, हम खाएंगे मेडिसिन। तो मैं मेडिसिन स्टार्ट करी। मुझे 2 महीने ही हुए थे मेडिसिन करते करते और इसी दौरान मेरा 10 से 15 हज़ार का बिल बन चुका था मेडिसिन को लेकर। लेकिन मुझे को सेम बस यही प्रॉब्लम थी कि जब तक मैं मेडिसिन खा रहा था तब तक ठीक था और जैसे ही मेडिसिन ब्रेक करता विद इन 2 या 3 डेज में मेरे पास फंगल इन्फेक्शन वापस लौट के आ जाता। तो फिर आदमी सर्च करता है। मैंने भी मार्केट में सर्च किया कि क्या इसके उपाय हो सकते हैं, यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे कहीं से पता चला कि हम R82 को यूज़ कर सकते हैं। ये R82 होम्योपैथिक प्रोडक्ट है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब यूज करने से पहले इसके प्रो और कॉन्स हमें जानना जरूरी है। तो मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, होम्योपैथिक एक मेरे जानकार डॉक्टर से। उन्होंने कहा कि आप इसको ले सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सेफ़ है, आप ले सकते हैं। मैंने इसको लेना स्टार्ट किया। जब मैं इसको ले रहा था तो मैंने ये नोटिस किया कि जब तक मैं इस प्रोडक्ट को ले रहा था, अराउंड मैंने इसको 2 मंथ लिया है, जब तक मैं इस प्रोडक्ट को लेता रहा तब तक मेरे को फंगल इन्फेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और जैसे ही मैंने इस प्रोडक्ट को लेना बंद किया दोबारा से फंगल इन्फेक्शन लौट आया, जैसा कि मेरा एलोपैथी में हो रहा था। ओके, तो मीन्स ये प्रोडक्ट भी मेरे को सूट नहीं हुआ। अब इस दौरान ईचिंग होती है। ओके, जब फंगल इन्फेक्शन होता है ईचिंग होती है, तो उस समय आप किस टाइप की ट्यूब्स यूज कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी सारी ट्यूब्स यहाँ रखी हुई जो मैंने अपने फंगल इन्फेक्शन के दौरान यूज की थी। तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे इफेक्टिव ट्यूब कौन सी रही। मुझे सबसे इफेक्टिव ट्यूब ये लगी है जो कि मैं भारतीय जन औषधि केंद्र से लेकर आया था। ये क्वालिड्रम का सब्सिट्यूट है। ओके, तो आप इसमें सॉल्ट देख सकते हैं, इस सॉल्ट को आप देखकर मेडिसिन ले सकते हैं और ये अराउंड आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा, जिसका प्राइस अराउंड 20 रुपीज़ है। ओके, आप वीडियो में देख सकते हैं 20 रुपीज़ में ये मेरे को मिल गया था और मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है इसको लेकर। इसको मैं आज भी यूज करता हूँ जब भी मुझे फंगल इन्फेक्शन होता है। ओके, इसके अलावा मैंने कुछ ट्यूब्स और हैं जो मैं 1 बाय 1 आपको अभी डिस्कस करूँगा। अब आते हैं कि जब मेरा R82 से ठीक नहीं हुआ तो मैंने क्या करा। फिर मैं दोबारा से डॉक्टर के पास गया, जिस डॉक्टर से मैं कंसल्ट कर रहा था। अब उन्होंने मेरे को टेराबिनाफाइन की टैबलेट दे रखी थी, टेराबिनाफाइन की टैबलेट दे रखी थी जो कि मेरे को आई थिंक सूट नहीं कर रही थी। तो उन्होंने मुझे दोबारा से सेम टैबलेट दी बट मैंने 2 मंथ फिर ट्रीटमेंट किया। अराउंड वही 6 to 7 thousand मैंने उनको दोबारा पे किया। ओके, इस बार उन्होंने थोड़ी मेडिसिन मेरे को कहा था कि आप मार्केट में थोड़ी सस्ती मेडिसिन ले लेना। तो मेरा इस बार जो कॉस्ट आई थी वो थोड़ी कम आ गई थी। तो 6 to 7 thousand के आसपास मेरा कॉस्ट आया था 2 मंथ की मेडिसिन का। बट लेकिन जैसे ही मैंने बंद किया ट्रीटमेंट फिर दोबारा से सेम प्रॉब्लम आ गई। अब मैं परेशान, मैं करूँ तो करूँ क्या।
ओके। मैंने होम्योपैथी का भी ट्रीटमेंट करके देख चुका था, मैं एलोपैथी का ट्रीटमेंट भी करके देख चुका था। अब केवल बचा था क्या सहारा कि मैं इस ट्यूब के सहारे ही पूरा मैंने ईयर निकाल दिया। इस ट्यूब को मैं लगाता रहा और मेरा फंगल इन्फेक्शन कंट्रोल में रहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ये कब तक चलता रहता, मैं इससे परेशान था। तो फिर मुझे एक डॉक्टर मिली, मैं उस डॉक्टर के पे कंसल्ट करने गया। तो मुझे थोड़ा सा जानकर अच्छा लगा, उनकी क्वालिफिकेशन मैंने चेक करके गया था। तो वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस थी, एमडी थी। तो उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा था, फीडबैक लिया मैंने लोगों का, उनका फीडबैक भी अच्छा था। तो जैसे ही मैं गया वहाँ पर उनसे मिलने, तो उनसे जो मैंने ट्रीटमेंट लिया, तो मुझे विद इन अ 2 मंथ में, या ये कह लीजिए कि विद इन अ 10 डेज में मुझे प्रॉपर रिलीफ मिल चुका था। और विद इन अ 2 मंथ में मेरा पूरा का फंगल इन्फेक्शन ठीक हो गया, जो कि अभी तक लौट कर नहीं आया है। अब उनसे मैंने डिस्कस किया कि आपने जो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी, पहले मैं मेडिसिन दिखा देता हूँ उन्होंने कौन कौन सी मेडिसिन दी थी। उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी थी इट्राकोनाजोल 100 mg, ये मुझे सुबह शाम लेनी थी। ओके। देन इस मेडिसिन को मैं अराउंड 2 मंथ मैंने लिया है रेगुलर। ओके। इसके साथ ही साथ उन्होंने मुझे एक सिट्राजिन दी थी, लिवोसिट्राजिन, आपको जानते होंगे सब, लिवोसिट्राजिन उन्होंने मुझे दी थी। लिवोसिट्राजिन तब दी जाती है जब आपको इचिंग होती है। जब तक आपकी इचिंग बंद नहीं होगी तब तक आपको ये लिवोसिट्राजिन दी जाएगी। ये आपको 1 टैबलेट पर डे दी जाती है। तो ये आप अराउंड 5 mg में होती है। ओके। तो ये मैंने अराउंड 10 डेज ली थी। इसके बाद मैंने ये टैबलेट बंद कर दी थी। उसके बाद बीच में मेरे क्या हुआ कि मेरे पास ये इट्राकोनाजोल बंद खत्म हो गया था। ओके। तो मैं मार्केट से अदर प्रोडक्ट लेके आया इट्राकोनाजोल की, जैसे एक ये लेके आया हूँ मैं इट्राकोनाजोल, ये मैं दवा इंडिया से लेके आया था, जेनरिक मेडिसिन है। और एक मैं लेके आया था भारतीय जन औषधि केंद्र से, ये भी इट्राकोनाजोल ही है। लेकिन ये दोनों इफेक्टिव नहीं है, ये दोनों बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। इसका बिल्कुल भी इम्पैक्ट या इफेक्ट नहीं पड़ा मेरी बॉडी पर, इससे कोई रिलीफ नहीं हुआ। मुझे फिर मार्केट में जाकर दोबारा से सेम मेडिसिन को परचेज करना पड़ा, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट होती है अराउंड, इसकी कॉस्ट है हमारी 245 रुपये। ओके। और जो ये मेडिसिन आ जाती है, ये 4 टैबलेट की मेडिसिन आती है अराउंड 22 रुपये की। तो ये आपकी 10 टैबलेट्स आती है 245 की, और ये एक टैबलेट आती है आपकी 4 टैबलेट 22 रुपये की। तो कंपेरेटिबल सस्ती पड़ती है, तो मैंने ये परचेज कर लिया था। लेकिन इससे मुझे जब कोई रिलीफ नहीं मिला, तो फिर मैं ये वाली मेडिसिन लेके आया। ये मैं दवा इंडिया से लेके आया था, जिसका प्राइस है 162, बट लेकिन ये मुझे 100 रुपीज़ में दी गई थी। ओके। इसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो ये वेस्ट थी मेरे लिए, तो मैंने इनको अलग रख दिया है। ओके। अब इसके साथ ही मैंने एक मेडिसिन ली थी, डी फ्लेजाकोर्ट टैबलेट 6 mg में। ये मैंने केवल 3 डेज ली थी। ये आपके बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है, जो भी आपका फंगल इन्फेक्शन का बैक्टीरिया होता है उसको किल करने में हेल्प करता है। ये मैंने 3 to 4 अराउंड 2-3 डेज ही ली थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और इसकी कीमत अराउंड कितनी है, इसकी कीमत है आपकी 15 रुपीज़। ये मैं जन औषधि केंद्र से ही लाया था ये वाली भी। तो ये इसका मुझे इफेक्ट दिखा, तो इसका मुझे इफेक्ट मिला है मेडिसिन का। ओके। अब बात करते हैं कि मैंने किस किस टाइप की ट्यूब को यूज़ किया। तो जैसे मैंने पहले बताया, इस ट्यूब से मुझे बेनिफिट मिला, इसको मैं आज भी यूज़ करता हूँ जब भी मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि फंगल इन्फेक्शन है। ओके। इस ट्यूब से एक ट्यूब थी, ये आपकी फ्यूसिडिक एसिड क्रीम आईपी। इस ट्यूब को मैंने यूज़ किया तो मेरे को रेडनेस आ गया था। ओके। तो इसको फिर मैंने बंद कर दिया। इसको अगर आप यूज करेंगे तो इससे रेडनेस आ जाएगा, इसको आप यूज मत करें। आप अगर यूज करें तो पहले का स्किन के किसी अदर पार्ट पर यूज कर लें, बॉडी के किसी और पार्ट पर यूज कर लें। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम दिखती है तो फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ओके। फिर मैंने ये ट्यूब भी मुझे किसी डॉक्टर ने कंसल्ट की थी इसी दौरान, तो मैंने उसको भी यूज़ किया था, बट मुझे इससे भी कोई बेनिफिट नहीं मिला। ओके। देन इसके बाद था कीटाकोनाजोल ऑइंटमेंट और कीटाकोनाजोल क्रीम। हाँ, ये क्रीम, दोनों क्रीम इफेक्टिव है। अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कि मीन्स आपकी स्किन सेंसिटिव है और कोई भी क्रीम यूज करके आपकी स्किन पर रैसेस हो जाते हैं या रेडनेस आ जाती है, तो उस दौरान हम कीटाकोनाजोल को यूज करते हैं। इस कीटाकोनाजोल को मैंने यूज किया है, इससे मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुए। ये इफेक्टिव रही दोनों, मैं दोनों में लेके यूज किया है। मैंने क्रीम में भी यूज किया है इसको, और ऑइंटमेंट में भी यूज किया है। ओके। कुछ पाउडर भी थे जो उन्होंने दिए थे, जैसे ये था आपका क्लोट्रीमाजोल पाउडर है, डस्टिंग पाउडर है। इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको इचिंग नहीं होगी। अगर आपको ज़्यादा इचिंग होती है आप इसको यूज़ करें, इफेक्टिव है। मैंने यूज़ किया है, मुझे इससे भी इफेक्ट मिला है। ओके। कुछ बॉडी लोशन भी थे जो कि उन्होंने मुझे दिए थे। ये बॉडी लोशन है आपका, आप नाम देख लीजिए, कैलामाइन जिंक ऑक्साइड विद सल्फर लोशन। और ये भी सेम ही है, सेम ही है, इसमें भी कैलामाइन ही है इसमें भी। तो इनको भी मैंने यूज़ किया था, इनका भी मेरे को रिजल्ट ऐसे, इनका तो मुझे कोई रिजल्ट मिला ही नहीं अगर मैं सही बताऊं तो। ये तो वैसे भी इन्होंने काफ़ी कॉस्टली है ये, और इन्होंने मुझे दे दिए थे। ये 154 का है, और ये है आपका
175 का, बट मुझे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं मिला। और इसको मैंने 10-12 दिन ही यूज़ किया वो दोनों को, बट इसका मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। तो ये भी वेस्ट ऑफ मनी ही था मेरे लिए, तो इनको भी मैं अलग रखता हूँ। अब बात करते हैं, अब मैं करंटली क्या, हाँ एक लोशन और था, मैं इसकी बात करता हूँ। ये है आपका बिक्लोजामेथासोन क्लोट्रिजामोल लोशन, ठीक है। इसका मुझे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है इसको यूज लगाकर। इसको मैं अभी यूज़ किया था, मैंने जो 2 मंथ का मेरा ट्रीटमेंट चला उसमें ये मैम ने दिया था मेरे को, डॉक्टर ने, तो मैंने इसको यूज़ किया, इसका मुझे इफेक्ट मिला है। ओके, अब मैं करंटली कौन सी मेडिसिन ले रहा हूँ? अभी करंटली मैं कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ, बस मैं आपका दिव्य कायाकल्प वटी एक्स्ट्रा पावर ले रहा हूँ, क्योंकि ये ब्लड प्यूरीफायर का काम करती है। तो करंटली मैं केवल इसी मेडिसिन को यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे को 2 मंथ हो चुके हैं, और ये 3rd मंथ चल रहा है। 3rd मंथ भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, बट मुझे किसी भी टाइप का फंगल इन्फेक्शन लौट कर नहीं आया है। हाँ, मैं एक लोशन के बारे में बताना भूल गया हूँ, ये लोशन भी इफेक्टिव है, आप इसका नाम देख लीजिए, ये लोशन भी इफेक्टिव है। ये भी मुझे डॉक्टर्स के पास जाने पर ही उन्होंने रिकमेंड किया था। ओके, तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप एलोपैथी में ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो आपको इतना सारा सामान बांध देते हैं मेडिसिन के नाम पर। तो इसमें साबुन भी से, साबुन सौंप भी दिए, तो उन्होंने मुझे 2-3 तरह के, जो कि वो ख़त्म हो गए हैं, वो मैंने यूज नहीं करे। ओके, तो 2-3 तरह के उन्होंने साबुन दिए थे, 2-3 तरह के उन्होंने मुझे लोशन दे दिए हैं, पाउडर दे दिया है, मेडिसिन दे दी, ट्यूब्स दे दी, बट लेकिन इफेक्टिव कौन कौन सी रही? अगर मैं इफेक्टिव की बात करूं तो मैं इन सबको हटा देता हूं। इफेक्टिव हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रही वो इस ट्यूब को मैं यही रिकमेंड करूंगा। अगर किसी को भी किसी भी टाइप का स्किन रेसिस है तो वो इस मेडिसिन को यूज कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको सही में प्रॉब्लम है और आपका फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है तो आप अराउंड 2 से 3 मंथ इस इट्राकोनाजोल को लीजिए। लेकिन याद रखिएगा इट्राकोनाजोल आप किसी ब्रांड का लें, लोकल इट्राकोनाजोल मत लीजिएगा। बहुत तरह ब्रांड के आते हैं, बट वो यूजेबल नहीं है। मैंने 2 तरह के इट्राकोनाजोल यूज किए हैं जो कि मुझे इफेक्ट प्रेडिक्ट करा है। एक है आपका स्प्रोनॉक्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्प्रोनॉक्स के नाम से भी आता है। ओके, और ये आपका जॉनसन फार्मा का है, और ये हमारा ग्लेनमार्क फार्मा का है, जो मैंने ये वाला दिखाया था आपको। ओके, आप इन दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। ओके, तो ये था मेरी तरफ से कि मैंने किस तरीके से अपना फंगल इन्फेक्शन केवल 2 महीनों में ठीक किया है, जिससे मैं 2 साल से परेशान था। अगर आपको भी इस टाइप का फंगल इन्फेक्शन है तो आप भी इस तरह की मेडिसिन को, या आप बहुत तरह की मेडिसिन यूज करके थक चुके हैं, तो आप मेरी बताई हुई ये 2 मेडिसिन यूज कर लीजिए, हो सकता है कि आपको बेनिफिट मिले। अब मैं ज़्यादा कुछ यूज नहीं करता हूँ, मैं बेसिकली इस ट्यूब को यूज कर रहा हूँ जब भी कभी मुझे लगता है कि एसेस वगैरह स्टार्ट हो गया है, बट लेकिन अभी ऐसा मेरे को कोई भी फील नहीं हो रहा है, लेकिन तब भी मैं इसको यूज ही कर लेता हूँ। इट्राकोनाजोल मेरी बंद हो चुकी है, 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक मुझे कोई किसी तरह का सिम्टम्स नहीं आए हैं इचिंग के। साथ में बस मैं अभी ये यूज़ कर रहा हूँ, आपको बता देता हूँ, दिव्य कायाकल्प वटी, पतंजलि स्टोर से मिल जाएगा। इसको भी आप अगर परामर्श से लेंगे चिकित्सक के तो आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि हर सबकी बॉडी में अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। तो बेसिकली आयुर्वेदिक ही है, तो आई थिंक इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होना चाहिए। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, देन इसके बाद मैं आपको और कोई मेडिसिन रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको यूज करनी चाहिए। हाँ, अगर आपको इचिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप ये डस्टिंग पाउडर यूज कर सकते हैं। इस डस्टिंग पाउडर से आपको हेल्प मिलेगा, जब भी आपको अनकंट्रोलेबल इचिंग होती है तो ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। मेरे केस में तो इसने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो ये मेरी तरफ से था कि कैसे मैंने अपनी 2 साल पुरानी खुजली को, या कह लीजिए इचिंग को, या फंगल इन्फेक्शन को मैंने 2 महीनों में ही ठीक किया है, और अभी मुझे रिलीफ है। और अगर आप भी इससे परेशान है तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और जो मेरी बताई गई मेडिसिन से इसको डॉक्टर के परामर्श से लें और इसको कंटिन्यू करें आप 2 या 3 महीने तक, और आपको भी डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो अभी मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी और वीडियो में, किसी और अपने एक्सपीरियंस के साथ। जो भी मैं एक्सपीरियंस लाइफ में करता हूँ वो मैं इस चैनल पर शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो क्योंकि देखिए आप सबको पता है कि सब किसी न किसी टाइप की प्रॉब्लम में रहते हैं लाइफ में, तो जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस से किसी को कोई हेल्प होती है या किसी का कोई बेनिफिट होता है तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। इस चैनल को बनाने का मेरा पर्पज़ यही है कि मेरे एक्सपीरियंस से किसी का बेनिफिट हो जाए। ओके, तो मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ नई वीडियो में किसी और अपने जीवन के एक्सपीरियंस के साथ, लाइफ एक्सपीरियंस के साथ। धन्यवाद।